जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दिव्य प्रकाश दुबे जी का लिखा हुआ उपन्यास अक्टूबर जंक्शन का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग बनारस क्यों आते हैं? क्यों का पता नहीं, लेकिन ये पता है कि कब आते हैं। कब आते हैं? जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। ये सवाल जवाब सुदीप और चित्रा भी एक दूसरे से कर सकते थे, लेकिन ये सवाल सुदीप और चित्रा के ठीक पीछे वाले टेबल पर बैठे किन्हीं दो लोगों ने किया। उन दोनों की आवाज़ इन दोनों को सुनाई पड़ी। इन दो लोगों ने अगर उस दिन ये सवाल ना पूछा होता तो शायद ये कहानी शुरू ही नहीं हुई होती। पीछे वाले टेबल पर बैठे उन दो अजनबियों की बातें सुनकर चित्रा ने कहा, हाउ टू? कहाँ अटक गई है आप? सॉरी, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए, सुदीप ने कहा। इट्स ओके, मैं अपनी किताब में एक जगह आकर अटक गई हूँ। कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही। यहाँ BHU में एक कविता का इवेंट था, वहाँ से इनविटेशन आया था, तो सोचा शायद बनारस में मोक्ष तो सबको मिलती है, शायद मुझे कहानी मिल जाए। तुम बनारस क्यों आए हो? चित्रा ने पीछे की टेबल पर बैठे लोगों की बातों को सुनने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछा। मेरे एक दोस्त की शादी थी और बनारस के बारे में मैं बहुत कुछ सुन रखा था। कई सालों से यहाँ आने का मन था। कैसा लगा बनारस? जैसा सुना था वैसा तो नहीं लगा अभी तक। कितने दिन से आए हो? एक दिन हो गया, कल ही फ्रेंड की शादी थी। बनारस चढ़ने में टाइम लगता है, चित्रा ने कहा। सॉरी, मैं समझा नहीं। 2 दिन के लिए आओगे तो बनारस कभी अच्छा नहीं लगेगा। बनारस आओ तो फुर्सत से आओ। बनारस आते बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग पाते हैं। तुम्हारी ये आखिरी लाइन मेरे ऊपर से गुजर गई। लेकिन एक बात बताओ, ज़्यादा दिन रुकने से बनारस बदल थोड़े जाएगा। वेल, मैं बस इतना बोलूँगी, 2 दिन से ज़्यादा रुक कर देखो, तभी ये सवाल नहीं पूछोगे। इतने में पिज्ज़ा आ गया। दोनों ने अपना अपना पिज्ज़ा खाना शुरू किया। सुदीप पिज्ज़ा खाते हुए घाट के पास बैठे कॉलेज के बच्चों को देखने लगा। वो बच्चे शायद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के थे। वो घाट पर बैठकर घाट का स्केच बना रहे थे। कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि उनका एक हिस्सा किसी अनजान लड़के के स्केच में कैद हो गया है। हमारे कितने हिस्से दुनिया में कहाँ कहाँ कैद है, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। दोनों आधा पिज्ज़ा खाने तक कुछ नहीं बोले, क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो वेटर ने सुदीप और चित्रा के टेबल पर 1-2 लोगों को और फिट करने की कोशिश की। चित्रा ने वेटर से कहा कि 1-2 लोग और आ रहे हैं। वेटर को भी पता था चित्रा झूठ बोल रही है। चित्रा आराम से बैठना चाहती थी। देखो, पिज्ज़ा आधा बचा है। अगर मैंने जल्दी खा लिया तो वेटर जाने के लिए बोलेगा। मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने का मन है। तब तक टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? सुदीप चित्रा की बातें सुनकर हंसा। कमाल है, मुझसे कोई ऐसा बात ही नहीं करता। वैसे
टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताती? पूछो। शहर। शहर मतलब जहाँ की मैं हूँ या जहाँ मैं रहती हूँ। मोस्टली लोगों के दो शहर होते हैं, एक जहाँ के हम होते हैं और एक जहाँ हम रहते हैं। जहाँ तुम रहती हो दिल्ली और तुम मुंबई, और तुम रहने वाली कहाँ की हो? भोपाल, और तुम लखनऊ। वैसे ये शहर वाले सवालों से तो तुम बोरिंग सी नौकरी करने वाले MBA टाइप लग रहे हो। तुम जज कर रही हो मुझे? हाँ, कर रही हूँ। अब कुछ अच्छा बताओ, चाहे झूठ बताओ, मज़ा आना चाहिए बस। मैंने 12th के बाद पढ़ाई नहीं की। What? Are you serious? 100% सीरियस। ये हुई ना बात। फिर करते क्या हो? मैं इतना कुछ खास नहीं करता, मैंने करने के लिए लोग रखे हुए हैं। ढील क्या दी? तुम तो फेंकने ही लगे। लेकिन चलो, कम से कम ये बोरिंग तो नहीं है। अब तुम पूछो, तुम किताब क्यों लिखना चाहती हो? फिर से बोरिंग सवाल। किसी को नहीं पता होता कि वो किताब क्यों लिखना चाहती है, फिर भी कोई तो वजह होगी। मुझे नहीं पता क्यों लिखना चाहती हूँ, शायद नेम फेम के लिए। अब मेरी बारी, पूछो। नाम क्या है तुम्हारा? अब तुम बोरिंग सवाल पूछने लगी। एक बोरिंग सवाल तो पूछ ही सकती हूँ। सुदीप यादव। एक मिनट। सुदीप यादव तो सुना हुआ नाम है। तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? फिर से बोरिंग सवाल। अरे बताओ। बुक माई ट्रिप। तो तुम द सुदीप यादव हो? हाँ, सुदीप यादव हूँ। नाम के पहले द लग गया है, ये मुझे नहीं पता था। खासकर जब कोई इतना अच्छा पिज्ज़ा खा रहा हो, तब तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सुदीप ने पिज्ज़ा का एक पीस अपने प्लेट में रखते हुए कहा।